नमस्कार दोस्तों, मैं वर्ल्ड ऑफ एकता से आप लोगों का स्वागत करती हूं। और स्वागत मुस्कुरा के हंस के नहीं कर सकती आज, क्योंकि मन बहुत उदास है, घबराहट हो रही है, डर बैठ रहा है और दुख भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि जयपुर को किसी की नजर लग गई है। और इस तरीके से एक के बाद एक जो हादसे हो रहे हैं वो बताने लायक नहीं है, दिखाने लायक नहीं है। इसीलिए मैंने कुछ बोलने लायक भी नहीं है। इस तरीके के हादसे हो रहे हैं कि 2 दिन पहले भी एक खबर आई कि जयपुर का बेस्ट स्कूल के अंदर उसकी गिनती की जाती है नीरजा मोदी, उसके अंदर से 5वीं मंजिल से या 4थी मंजिल से 9 साल की बच्ची ने कूद के बालकनी में से कूद के अपनी जान दे दी। और स्कूल वालों से कुछ अभी तक तो कुछ पता चला नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि घर के अंदर एक 9 साल का बच्चा कोई साजिश नहीं रच सकता। और घर वाले तो चाहे 9 साल का बच्चा हो, चाहे 19 साल का हो, चाहे 40 साल का बच्चा हो, माँ बाप के लिए तो वो बच्चा ही रहता है हमेशा। तो माँ बाप तो फूलों की तरह से बच्चे को पालते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। तो माँ बाप का नाम अगर आता है तो माँ बाप का नाम तो हो ही नहीं सकता है। घर वाले तो एक तरीके से उस बच्चे के साथ ही मर चुके हैं, ये समझ लीजिए। और सभी हम सबके ही बच्चे होते हैं, तो अगर हमारे बच्चों के साथ में भी कुछ ऐसा हो जाए तो हम भी जीते जी मर ही जाएंगे शायद। तो उनके घर वालों पे तो क्या बीत रही है वो तो कोई सोच नहीं सकता है। और इस हादसे से उभर नहीं पा रहे थे जयपुर वासी, शोक बना रहे थे। और आज जो हादसा हुआ जयपुर के अंदर हरमाड़ा में, वो भी बताने लायक ही नहीं है कि आज से 3 महीने पहले जयपुर के अंदर MI रोड से लेकर और ये छोटी चौपड़ तक जो कि गलियां हैं, सख्त ट्रैफिक रहता है वहां पे। उस जगह पे एक कार ड्राइवर ने बुरी तरीके से 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में कई जानें ली थी। बेसुध होके ड्रिंक के नशे में वो चलाया जा रहा था। काफी मौतें हुई थी उस टाइम भी, काफी हादसे घटित हुए थे। ये बात है 3 महीने पुरानी, लेकिन वही हादसे को वापस से आज दोहराया गया। एक डंपर के ड्राइवर ने खूब अपने मालिकों से लड़ाई झगड़े किए, उसके बाद उसने और शराब पी, और ज्यादा शराब पी। उससे वो पहले भी पी चुका था, लेकिन फिर लड़ाई करने के बाद उसने और शराब पी। फिर उसने नशे में धुत होके अपना डंपर चलाया और चलाने के बाद में बेसुध 100 की स्पीड में उसने गाड़ी चलाई। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? राजस्थान सरकार के होते हुए भी इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि कोई भी इंसान पैदल चलते हुए को कुचल के रख देगा? और हवा हो जाएंगी 2 दिन बाद, सब लोग वीडियो देखेंगे, ऐसे ऐसे लाइक करेंगे, कमेंट कर देंगे और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जयपुर वासी अब डर में रह चुके हैं, डर रहे हैं। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। पहले ही क्या कम मुसीबत हो रही है, कोरोना के बाद से साइलेंट अटैक आ रहे हैं, हर घर के अंदर कोई ना कोई जा रहा है। हमने भी महसूस किया है साइलेंट अटैक क्या होता है और इसके बाद परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये जो चीज है, इंसान जानबूझ के कर रहा है, नशे में कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन एक ही कारण है, सरकार का डर खत्म हो चुका है। तो सरकार का अगर डर खत्म हो गया, किडनैपिंग भी हो गई भाई जयपुर के अंदर, दिन दहाड़े गोलियां भी चल गई, ये ट्रक गिर गया, अग्निकांड हुआ था, गैस लीक हो गई, अजमेर रोड पर कितने हादसे हो गए, हरमाड़ा में हो गए। अब ये लोगों का यही बचा था, एक एक्सीडेंट होता है वो बात अलग होती है, लेकिन ये तो सोची समझी साजिश थी कि जानबूझ के नशे में किसी के बाप का डर ही नहीं है, चला दो गाड़ी, जो मरे सो मरे। ये कौन सा तरीका हुआ? तो राजस्थान सरकार से मेरी अपील है कि कुछ नियम कायदे कानून एकदम सख्त कर दें और बहुत ज्यादा सख्त करते हैं, ताकि जो लोग बचे हैं वो कुछ पल जिंदगी के सुकून से जी पाए। धन्यवाद।